हेलो फ्रेंड्स, I'm बलराम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2022-23 के सिलेबस के बारे में। हम देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक कवर्ड किए गए हैं सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक से हमें तैयारी करनी है प्रवेश परीक्षा के लिए। तो हम बायोलॉजी का सिलेबस हम देखने वाले, इसमें आप बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जिसका कोर्स कोड है 304। तो अगर आप BSc फार्मेसी, BSc बीएड कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको सिलेबस देखना कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा तैयारी से करने से पहले आपको सिलेबस देखना होगा कि कौन कौन से उसमें यूनिट कवर्ड किए गए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक से आपको तैयारी करनी है, उन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न है तो आज ये क्लियर होने वाला है। तो हम इसमें टॉपिक्स देखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। और फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो वो भी आपको मिलती रहे। तो ये आप देख पा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री 304 सिलेबस फॉर क्लास 12। तो इसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 12 के। जो आपने क्लास 12 अभी पढ़ के आप निकले हैं तो वही आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे NCERT लेवल के। अगर आपने CBSE से क्लास 12 पास किया है तो आपको आसानी से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और क्लास अगर आप MP बोर्ड या अदर बोर्ड से भी किया है तो कोई चिंता की बात नहीं, जो सिलेबस है वो NCERT ही हो चुका है MP बोर्ड में भी, तो चिंता की बात नहीं है। जो भी टॉपिक इसमें दिए हैं वही हमें कवर करने हैं प्रवेश परीक्षा के लिए। तो हम टॉपिक देखेंगे वन बाय वन। तो इसमें देख पा रहे होंगे बायोकेमिस्ट्री, जो हमारा सबसे फर्स्ट यूनिट है, जो है यूनिट रिप्रोडक्शन। आपने क्लास 12 में भी देखा तो रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन यूनिट आपने क्लास 12 में कवर्ड किया है। तो इसमें देखते हैं आपको क्या क्या पूछा जाएगा रिप्रोडक्शन यूनिट में से। तो इसमें आपको पूछा जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं आपको, और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सभी आपको टॉपिक कवर्ड करने हैं। और जो हमारी फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली उसमें ये सारा सिलेबस कवर्ड किया जाएगा। तो आप लाइव जुड़ें ताकि हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। तो आपको फ्री जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड किया जाएगा। अगर आप अच्छे से लाइव पढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। मोड्स, बाइनरी फिजन, स्पोरिलेशन, बर्डिंग, गैम्यूल्स, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, फ्लावर स्ट्रक्चर। तो ये सभी आपको टॉपिक कवर्ड करने हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उनके लिए हम हिंदी में भी वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आपने यहाँ तक देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट। तो आगे हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, फ्लावर स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, उसमें से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बना हुआ दे देंगे, उसमें से आपको लेवलिंग करने आ सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अभी लिख के रख लें। पॉलिनेशन से क्वेश्चन हर बार एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे ये आना चाहिए, बनना चाहिए। पॉलिनेशन आप पढ़ लें। टाइप्स, पॉलिनेशन के टाइप्स जो होते हैं वो आपको पढ़ना है, जो वाटर से होता है, हवा से होता है पॉलिनेशन, ये सभी आपको आना चाहिए। टाइप्स, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल, तो वाटर के द्वारा होने वाले को क्या बोलते हैं, चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होने वाले को क्या बोलते हैं, तो ये आपको आना चाहिए और उसके एग्जाम्पल्स आना चाहिए। तो इसमें आपको आउटब्रीडिंग्स डिवाइसेस, पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शंस, ये सभी आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन,
डबल फर्टिलाइजेशन से 100% क्वेश्चन आता है, फॉलिनेशन से 100% क्वेश्चन आएगा आपको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनसे क्लास 12th में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, तो आपसे पूछा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ स्पीड एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो आपको फ्रूट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स, तो ये सभी आपको आना चाहिए। स्पेशल मोड्स, तो आपने देखा हो एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनो, ये इन सब से क्वेश्चन आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। विथआउट सीड ये सब आपने पढ़े हैं, तो आपको ये आना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट्स फॉर्मेशन, तो आपको ये रिवीजन करने की ज़रूरत है, कोई टफ नहीं आने वाला है। CUET ओनली नेम चेंज कर दिया गया है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वही क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। सिलेबस भी आप देख पा रहे हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको जल्द से जल्द रिवाइज़ करा देंगे। अगर आप लाइव हमसे जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, तो हम जल्दी से जल्दी कवर्ड करा सकते हैं उनका सिलेबस। तो आगे देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, टेस्टिस, ओवरी। तो ओवरी, जे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, ये आपको पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसाइड फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो भी आपको आना चाहिए, HCG वगैरह। तो एलिमेंट्री आइडिया, पाचुरेशन आपको आना चाहिए, एलिमेंट्री आइडिया, लैक्टेशन, एलिमेंट्री आइडिया, ये सभी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपने चैप्टर पढ़ा होगा। नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ आना चाहिए। STD, जो कि आपने सेफिल्स, ये HIV वगैरह आपने जो भी डिसीज़ पढ़ी हैं वो आपको आना चाहिए। उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, HIV से, सेफिलिस से, तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बर्थ कंट्रोल मेथड आपको आना चाहिए। नीड एंड मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमिनियोसेनेटिस, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है। एमिनियोसेनेटिस आपको क्लास 12th में पूछा जाता है। टेस्टी बेबी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो कि आपकी IVF, जिप्ट, या इसके आपके फुल फॉर्म भी आना चाहिए आपको। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि IVF का, जिप्ट का आना चाहिए, जायगोट और GIFT का आना चाहिए आपको। एलिमेंट्री आइडिया फॉर जनरल अवेयरनेस, तो ये आपको आना चाहिए, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जल्दी से हम देखते हैं। यूनिट 2 में आपको जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं। और जो आप क्लास, लाइव क्लास आज से स्टार्ट होंगी शाम से, तो उसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे ये सब, तो आपको आसानी से आप CUET क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आपने टॉपर्स की वीडियो देखी होगी, एवरी ईयर हमारे चैनल से टॉपर्स निकलते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था सागर यूनिवर्सिटी। और ये सिलेबस केवल सागर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET करा रहे हैं सभी के लिए सेम सिलेबस है। तो यूनिट 2 आप देख पा रहे हो, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, और जो सक्सेस मंत्र बुक आ रही है वो आपको बेस्ट बुक है CUET के लिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो बनाई गई है। जो भी IMP क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन उसमें दिए गए, नॉनसेंस उसमें कुछ बकवास चीज़ें नहीं दी गई हैं। वो एक आपको पतली सी बुक है, जिससे आप जल्दी से जल्द ऑपरेशन कर सकते हैं। IMP क्वेश्चन दिए गए हैं, और सबसे पहले आप बुक कवर करें, उसके बाद ही दूसरी चीज़ें आप पढ़ें। वो बेस्ट बुक है आपके लिए, और सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ले सकते हैं। तो यूनिट 2 में आप जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो मेंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेलियोट्रोपिसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन ह्यूमन्स, बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस,
हीमोफीलिया से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस से पूछा जाता है, आपको जो क्रॉसिंग होती है वो करने को आ जाती है। मेंडेलियन जो रेशियो होता है वो आपको बताना होता है। तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं जेनेटिक्स से ही पूछे जाते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन 100% 101% क्वेश्चन पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम से। टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स, मस्कुलर basis of inheritance, search for genetic material and DNA as a genetic material, structure of DNA and RNA, DNA packaging, DNA replication, central dogma, transcription, genetic code translation, gene expression and regulation, lack of run genome and human genome project, DNA fingerprinting, evolution, origin of life, biological evolution and evidence for biological evolution, पैलेंटोलॉजिकल कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो लाइव क्लासेस आपको अनमोल टीवी चैनल पर आपको पढ़ाई जाएंगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। शाम से आपको उस पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और इस चैनल पे भी क्लासेस चलेंगी। आगे हम देखें तो एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिकुलर एविडेंस, डार्विन्स कंट्रीब्यूशन, डार्विन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, mechanism of evolution, variation, mutation, recombination, natural selection and examples, types of natural selection, gene flow, genetic drift, Hardy, Weinberg's principle, adaptive radiation, human evolution। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को कवर्ड करना है। तो इन सभी टॉपिक से अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं, आईएमपी क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लाइव क्लासेस मिलती रहे। यूनिट थर्ड की बात करें तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको जेनेटिक्स से पूछे जाएंगे और रिप्रोडक्शन से पूछे जाएंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे इसमें पूछे जाएंगे हेल्थ एंड डिसीज़, पैथोजेंस, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिसीज़, मलेरिया, फ्लेरियसिस, एस्केरिस। तो आपको डिजीज़ आनी चाहिए। टाइफॉइड, निमोनिया, ये किसके कौन से बैक्टीरिया वायरस के द्वारा होती हैं, इनका जो कॉज है वो आपको आना चाहिए। इनके कुछ मेडिसिन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं और इसमें आपको पूछा जाएगा कॉमन कोल्ड, एमीबॉयसिस, रिंग वॉर्म्स। आपको वैक्सीन पूछ ली जाती है, जैसे कि डीपीटी, ऐसे बहुत सी वैक्सीन है, तो वो आपको याद होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स, ये आ गया, आप देख पा रहे हो वैक्सीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैक्सीन, कैंसर, HIV, एड्स, एडोलसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो मैंने अभी बताया था ड्रग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायो फोर्टिफिकेशन। आगे देखते हैं एपीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इन हाउसहोल्ड्स, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायोलॉजी से, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, 10 आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप 50 करें तो आपका स्कोरिंग अच्छा होगा। बायोलॉजी इजी पड़ जाता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको बायोलॉजी तो आपको पूरा आना चाहिए, ये आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो हम फोर्थ जो यूनिट देखने वाले हैं, फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेशन, DNA टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से रिलीज होता है, क्या काम होता है इंसुलिन का, एंड वैक्सीन्स प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, BT क्रॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसैट्सी, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स क्या होता है, बायोपायरेसी क्या होता है, तो ये आना चाहिए आपको। क्लास 12th की NCERT बुक अगर आप रीड करते हैं तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसमें ये सब कुछ दिया गया है, NCERT पढ़ना है आपको। यूनिट 5th इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, हैबिटेट एंड नाइची,
population and ecological adaptation, population interaction, mutual aid, competition, predation, parasitism, population attributes, growth, birth rate and death rate, age distribution, ecosystem pattern, components, productivity and decomposition, energy flow, pyramid से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपको टॉपिक्स दिए गए कम से कम इनकी आपको डेफिनेशन आना चाहिए, इनके एग्जाम्पल आना चाहिए। नंबर बायोम्स, एनर्जी, न्यूट्रिशन साइकिल, कार्बन एंड फॉस्फोरस, इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, सक्सेशन से इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट्स कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न, बायोडाइवर्सिटी इंपोर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडेंजर्ड से पूछा जाएगा, ऑर्गेनिज्म एक्सटेंशन जो भी जानवर जो खत्म होते जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड डाटा बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंचुरीज, environmental issue, air pollution and its control, water pollution and its control, agrochemicals and their effects, solid waste management, radioactive waste management, greenhouse effect and global warming, ozone depletion, deforestation. Any three cases study as a success story addressing environmental issue. तो ये आपका था सिलेबस जो आप बीएससी फार्मेसी, बीएससी बीएड जो बायोलॉजी से कर रहे हैं या एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो उनके लिए ये सिलेबस होने वाला है बायोलॉजी का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 40 क्वेश्चन जो है कंपलसरी है करना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो आपको जो सही क्वेश्चन होगा केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बाकी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग आपकी होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और लाइव क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो सक्सेस मंथ एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक आ रही है सीयूईटी के लिए बेस्ट बुक है, आप वही प्रेफर करें, उससे ही पढ़ना है आपको, तो आप आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। सभी कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल है सक्सेस मंथ एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे आपको लाइव फ्री क्लासेस पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।